हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी करंट अफेयर का जो अक्टूबर मंथ का वन ईयर करंट अफेयर दिया हुआ है, सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या अदर कोई भी एग्जाम है, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे आपके करंट अफेयर क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट करेंगे। तो और इससे पहले अगर अभी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 अक्टूबर के करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट है 1 अक्टूबर 2021 को फूमियो किशिदा किस देश के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। कौन से देश? तो जापान के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट 1 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 1 अक्टूबर 2021 को ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो 1 अक्टूबर 2021 को ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नजला बोर्डेन रोमधाने बनी है। कौन? तो नजला बोर्डेन रोमधाने बनी है। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 2021 को जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सबसे ऊपर कौन है? तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर मुकेश अंबानी। कौन है? तो मुकेश अंबानी। और दूसरे स्थान पर गौतम अडानी है। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2021 को आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर रोहित शर्मा। कौन बने हैं? तो 1 अप्रैल 2021 को आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 2021 को पीटीआई के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो 1 अक्टूबर 2021 को पीटीआई के नए अध्यक्ष अविक सरकार। कौन? तो अविक सरकार चुने गए हैं। नेक्स्ट 1 अक्टूबर 2021 को डिजिटल इक्वालिटी फॉर ऑल एजेस थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 1 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो 1 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में विवेक राम चौधरी ने किसने? तो विवेक राम चौधरी ने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 2 अक्टूबर 2021 को गिनी के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो 2 अक्टूबर 2021 को गिनी के नए राष्ट्रपति के रूप में कर्नल मामडी डोबोया ने किसने? तो कर्नल मामाडी डोबोया ने शपथ ली है। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को। किसको? तो कंगना रनौत को बनाया गया है। नेक्स्ट 2 अक्टूबर 2021 को कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया? तो लेह में। कहा? तो 2 अक्टूबर 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन लेह में किया गया। कहा? तो लेह में किया गया। नेक्स्ट 2 अक्टूबर 2021 को सैन्य नर्सिंग सेवा का एडीजी किसे बनाया गया है? तो 2 अक्टूबर 2021 को सैन्य नर्सिंग सेवा का एडीजी स्मिता देवरानी। किसको? तो स्मिता देवरानी को बनाया गया है। नेक्स्ट है 3 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के 3 जिलों को आसाम क्षेत्र घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को आसाम क्षेत्र घोषित किया है। कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को। नेक्स्ट है 3 अक्टूबर 2021 को मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो 3 अक्टूबर 2021 को मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका किसके? तो भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुआ। नेक्स्ट 3 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है? तो महाराष्ट्र। कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य के सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट 3 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है? तो सिक्किम। कौन सा राज्य सरकार? तो सिक्किम राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट
3 अक्टूबर 2021 के घोषणा अनुसार 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी नागालैंड करेगा। कौन? तो नागालैंड करेगा। नेक्स्ट 3 अक्टूबर 2021 को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष कौन बने? तो इसके अध्यक्ष क्लेयर कॉर्नर बने। कौन? तो 3 अक्टूबर 2021 को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष क्लेयर कॉर्नर बने हैं। नेक्स्ट 3 अक्टूबर 2021 को लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब हरनाज संधू ने। किसने? तो हरनाज संधू ने जीता है। नेक्स्ट 3 अक्टूबर 2021 को एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कांस्य पदक, कौन सा पदक? तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट 4 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 4 अक्टूबर 2021 को विश्व पशु दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व पशु दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 4 अक्टूबर 2021 को किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो रूस। किसने? तो रूस ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट 4 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की है? तो राजस्थान। कौन सी राज्य के मुख्यमंत्री? तो राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट है 4 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया गया है? तो कर्नाटक। कौन सा? तो कर्नाटक राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट 4 अक्टूबर 2021 को रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सीईओ, एमडी और सीईओ अमीश मेहता को। किसको? तो अमीश मेहता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 4 अक्टूबर 2021 को क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX ने किसे अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अमिताभ बच्चन को। किसको? तो 4 अक्टूबर 2021 को क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट 4 अक्टूबर 2021 को वर्ष 2021 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 4 अक्टूबर 2021 को वर्ष 2021 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस एवं अदेम पटापाउटियन को। किसको? तो डेविड जूलियम एवं अटेम पटापाउटियन को दिया गया। नेक्स्ट 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। कौन सा दिवस? तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 5 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मिहिदाना मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल। कौन से राज्य? तो पश्चिम बंगाल के मिहिदाना मिठाई को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट 5 अक्टूबर 2021 को भारतीय इस्पात संघ के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके महासचिव आलोक सहाय। कौन? तो आलोक सहाय नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट 5 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के बाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है? तो महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? तो महाराष्ट्र राज्य के बाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है 5 अक्टूबर 2021 को आरबीआई ने किसे एनबीएफसी का प्रशासक नियुक्त किया है? तो रजनीश शर्मा को। किसको? तो आरबीआई ने रजनीश शर्मा को एनबीएफसी का प्रशासक नियुक्त किया है। नेक्स्ट है 5 अक्टूबर 2021 को ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना बनी है। कौन? तो स्मृति मंधाना बनी है। नेक्स्ट 5 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस कौमी कैरेक्टर को नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो चाचा चौधरी। किसको? तो चाचा चौधरी को नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है। नेक्स्ट 5 अक्टूबर 2021 को दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। कौन? तो 5 अक्टूबर 2021 को दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। कौन? तो हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट है 5 अक्टूबर 2021 को गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार निरोध कुमार बरुआ कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा और शिलोंग चैम्बर कॉयर को
प्रदान किया गया है। नेक्स्ट 5 अक्टूबर 2021 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका महासंघ का अध्यक्ष सहदेव यादव कौन? तो 5 अक्टूबर 2021 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष सहदेव यादव चुने गए हैं। नेक्स्ट 5 अक्टूबर 2021 को अमृतांज हेल्थ केयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया को। किसको? तो बजरंग पुनिया को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट 6 अक्टूबर 2021 को भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले कहाँ लॉन्च किया गया है? तो असम में। कहाँ? तो 6 अक्टूबर 2021 को भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले असम में लॉन्च किया गया। कहाँ? तो असम में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट 6 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? तो नदीम अंजुम बने हैं। कौन? तो 6 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख नदीम अंजुम बने हैं। नेक्स्ट 6 अक्टूबर 2021 को किन दो देशों के बीच 5वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास GMAX 21 शुरू हुआ? तो भारत और जापान किसके बीच? तो भारत और जापान के बीच 5वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास GMAX 21 शुरू हुआ। नेक्स्ट है 6 अक्टूबर 2021 को किस देश का फिल्म चालक दल अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए ऑर्बिट में पहुंचा? तो रूस। कौन? तो रूस का फिल्म चालक दल अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए ऑर्बिट में पहुंचा। नेक्स्ट है 6 अक्टूबर 2021 को मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर खिताब किसने जीता? तो ये खिताब मैग्नस कार्लसन ने। किसने? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट 6 अक्टूबर 2021 को रसायन विज्ञान वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 में बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैकमिलन ने। किसने? तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन ने जीता है 2021 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है 6 अक्टूबर 2021 को किस बैंक ने भारतीय नौसेना के सहयोग से नव ई कैश कार्ड लॉन्च किया है? तो SBI ने। कौन? तो SBI ने भारतीय नौसेना के सहयोग से नव ई कैश कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट 7 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 अक्टूबर 2021 को विश्व कपास दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व कपास दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 7 अक्टूबर 2021 को कहाँ बथुकम्पा उत्सव मनाया गया? तो 7 अक्टूबर 2021 को तेलंगाना में। कहाँ? तो तेलंगाना में बथुकम्पा उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़। कौन से राज्य? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने घोषित किया है। नेक्स्ट 7 अक्टूबर 2021 को भारत ने किस देश को कोसी कॉरिडोर विद्युत पारेषण लाइन सौंपी है? तो नेपाल को। किसको? तो 7 अक्टूबर 2021 को भारत ने नेपाल को कोसी कॉरिडोर विद्युत पारेषण लाइन सौंपी है। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर 2021 को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष बने? तो इसके नए अध्यक्ष PL हरानाथ बने। कौन? तो PL हरानाथ बने हैं। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर 2021 को जारी सूचना के अनुसार 2023 में पहली बार अफ्रीका पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी घाना करेगा। कौन? तो 2023 में पहली बार अफ्रीका पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी घाना करेगा। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर 2021 को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका नोबेल पुरस्कार अब्दुल रजाक गुरनाह को। किसको? तो अब्दुल रजाक गुरनाह को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट 7 अक्टूबर 2021 को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सुश्री सरिता सिंह को। किसको? तो सुश्री सरिता सिंह को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 7 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र। कौन से? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 7 अक्टूबर 2021 को मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है। नेक्स्ट 7 अक्टूबर 2021 को जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो जापान। कौन सा देश? तो जापान
इस लिस्ट में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। कौन सा दिवस? तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 8 अक्टूबर 2021 को जारी फॉर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है तो कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें मुकेश अंबानी शीर्ष पर रहे हैं। कौन? तो मुकेश अंबानी शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर 2021 को विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 8.3%। कितना? तो 8.3% जीडीपी विकास दर रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर 2021 को चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी को किसने लिखा है? तो जय तीर्थ राव ने। किसने? तो जय तीर्थ राव ने लिखा है। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर 2021 को टाटा सन्स ने कितने करोड़ रुपए में एयर इंडिया की बोली जीती है? तो 18,000 करोड़। कितना? तो 18,000 करोड़ रुपए में 8 अक्टूबर 2021 को टाटा सन्स ने एयर इंडिया की बोली जीती है। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर 2021 को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव ने। किसने? तो मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव ने नोबेल शांति पुरस्कार 2021 को जीता है। नेक्स्ट 8 अक्टूबर 2021 को सेनको गोल्ड एंड डायमंड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो कियारा आडवाणी को। किसको? तो 8 अक्टूबर 2021 को सेनको गोल्ड एंड डायमंड ने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर 2021 को आयुध निर्देशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके पहले महानिदेशक ER शेख बने हैं। कौन? तो ER शेख बने हैं। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर 2021 को भारत और किस देश के मध्य उत्तराखंड में अजय वॉरियर अभ्यास शुरू किया गया? तो ओके में। कौन सा देश में? तो भारत और यूके के मध्य उत्तराखंड में अजय वॉरियर अभ्यास शुरू किया गया। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में ड्रोन मेला की शुरुआत की है? तो उन्होंने उत्तराखंड राज्य में। कौन से राज्य? तो उत्तराखंड राज्य में शुरुआत की है ड्रोन मेला की। नेक्स्ट 9 अक्टूबर 2021 को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो योगेश सिंह। कौन बने? तो 9 अक्टूबर 2021 को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह बने हैं। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर 2021 को WHO ने किस देश द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दी है? तो यूके। कौन सा देश? तो 9 अक्टूबर 2021 को WHO ने यूके के द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दी है। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर 2021 को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो बी गोपाल को। किसको? तो 9 अक्टूबर 2021 को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए बी गोपाल को चुना गया है। नेक्स्ट 10 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 10 अक्टूबर 2021 को मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 10 अक्टूबर 2021 को किस राज्य की एडियूर मिर्च और कट्टी-कट्टू आम को GI टैग मिला है? तो केरल। कौन सा राज्य? तो केरल राज्य की एडियूर मिर्च और कट्टी-कट्टू आम को GI टैग मिला है। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर 2021 को ASI द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जी सतीश रेड्डी को। किसको? तो जी सतीश रेड्डी को ASI द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर 2021 को किस IIT ने स्टार्टअप्स के लिए यूरेका पहल की शुरू की है? तो यूरेका पहल IIT बॉम्बे ने। किसने? तो IIT बॉम्बे ने स्टार्टअप के लिए यूरेका पहल शुरू की है। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर 2021 को 45वें वायलार राम वर्मा स्मृति साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो बेंजामिन को। किसको? तो बेंजामिन को 45वें वायलार राम वर्मा स्मृति साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर 2021 को जारी ब्लूमबर्ग बेलेंडियर्स इंडेक्स में कौन सा
शीर्ष पर रहा है, तो एलन मस्क कौन, तो एलन मस्क इसमें शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर 2021 को किस बाल रोग विशेषज्ञ को वायु श्रेष्ठ सम्मान मिला है, तो BS नटराजन को। किसको, तो BS नटराजन को बाल रोग विशेषज्ञ को वायु श्रेष्ठ सम्मान मिला है। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर 2021 को किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हुआ है, तो पाकिस्तान। कौन सा देश, तो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हुआ है। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर 2021 को जारी सूचना के अनुसार 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा। कौन, तो 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर 2021 को किसे एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है, तो अदिति माहेश्वरी को। किसको, तो एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अदिति माहेश्वरी को बनाया गया है। नेक्स्ट 11 अक्टूबर 2021 को लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसने जीता है, तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने। किसने, तो 11 अक्टूबर 2021 को लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जीता है। नेक्स्ट 11 अक्टूबर 2021 को मॉर्गन स्टैनली ने किसे इंडिया ग्लोबल सेंटर का प्रमुख बनाया है, तो अनहिता तिवारी को। किसको, तो अनहिता तिवारी को ग्लोबल सेंटर का प्रमुख बनाया है। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर 2021 को तुर्की ग्रां प्री 2021 किसने जीता, तो वाल्टेरी बोटास ने। किसने, तो वाल्टेरी बोटास ने जीता है। नेक्स्ट 11 अक्टूबर 2021 को किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया, तो PNB में। किसने, तो PNB ने 6S अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर 2021 को किसने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया है, तो नरेंद्र मोदी ने। किसने, तो 11 अक्टूबर 2021 को नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 12 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 12 अक्टूबर 2021 को विश्व गठिया दिवस। कौन सा दिवस, तो विश्व गठिया दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CM द हैसी पहल की शुरुआत की है, तो मणिपुर। कौन से राज्य, तो मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने CM द हैसी पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट 12 अक्टूबर 2021 को किस देश की एमी हंटर एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है, तो आयरलैंड। कौन सी, तो आयरलैंड देश की बनी है। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर 2021 को किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया, जर्मनी। किसने, तो जर्मनी ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर 2021 को किस राज्य की क्रूपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरिची वुड नक्काशी को GI टैग मिला है, तो तमिलनाडु। कौन सी राज्य, तो तमिलनाडु राज्य की क्रूपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरिची वुड नक्काशी को GI टैग मिला है। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर 2021 को भारत पे के बोर्ड चेयरमैन के रूप में कौन शामिल हुए हैं, तो रजनीश कुमार। कौन, तो भारत पे के बोर्ड चेयरमैन के रूप में रजनीश कुमार शामिल हुए हैं। नेक्स्ट 12 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार द्वारा भारत के 11वें भारत कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है, तो इसका दर्जा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। किसको, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है 13 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 13 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। कौन सा दिवस, तो राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 13 अक्टूबर 2021 को पारिस्थितिक खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देशों में कौन शामिल हुआ है, तो बांग्लादेश। कौन, तो बांग्लादेश शामिल हुआ है। नेक्स्ट है 13 अक्टूबर 2021 को अलेक्जेंडर सालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया। कौन से, तो ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं अलेक्जेंडर सालेनबर्ग। नेक्स्ट 13 अक्टूबर 2021 को जारी अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो अमेरिका। कौन सा देश, तो अमेरिका इसमें शीर्ष पर रहा है और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है 13 अक्टूबर 2021 के घोषणा अनुसार किसे वेगन लेदर पहल के लिए
पीटा इंडिया पुरस्कार मिलेगा तो पीके संगमा को, किसको, तो पीके संगमा को वेगन लेदर पहल के लिए पीटा इंडिया पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट है 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अमित खरे को, किसको, तो अमित खरे को प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 13 अक्टूबर 2021 को विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र कौन बन गया है, तो अमेरिका कौन बन गया है, तो अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र बन गया है। नेक्स्ट है 14 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 14 अक्टूबर 2021 को विश्व मानक दिवस, कौन सा दिवस, तो विश्व मानक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 14 अक्टूबर 2021 को किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह एक्साइन लॉन्च किया, तो चीन ने, किसने, तो चीन ने लॉन्च किया। नेक्स्ट 14 अक्टूबर 2021 को मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज किसने जीता है, तो रश्मि माधुरी ने जीता है। किसने, तो रश्मि माधुरी जो कि बैंगलोर की, उसने मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज जीता है। नेक्स्ट 14 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन पार्क के उद्घाटन किया है, तो त्रिपुरा, कौन से, तो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है 14 अक्टूबर 2021 को भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया है, तो जयपुर में। कहाँ, तो 14 अक्टूबर 2021 को भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जयपुर में, कहाँ, तो जयपुर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 14 अक्टूबर 2021 को किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किए हैं, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने, किसने, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट है 14 अक्टूबर 2021 को किसे CKP अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप मिला है, तो सत्य नडेला को, किसको, तो सत्य नडेला को मिला है। नेक्स्ट 15 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 15 अक्टूबर 2021 को विश्व छात्र दिवस, कौन सा दिवस, तो विश्व छात्र दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 15 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है, तो मणिपुर, किसका, तो मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है। नेक्स्ट 15 अक्टूबर 2021 को भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका AK गोयल, किसको, तो AK गोयल को चुना गया है। नेक्स्ट 15 अक्टूबर 2021 को किसने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक यूफिल लॉन्च की है, तो BPCL ने, किसने, तो BPCL ने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक यूफिल लॉन्च की है। नेक्स्ट 15 अक्टूबर 2021 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो भारत 101वां स्थान पर, कौन सा स्थान, भारत 101वां स्थान पर रहा है और प्रथम स्थान पर बेलारूस रहा है, कौन, तो बेलारूस रहा है प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर 2021 को जारी सूचना के अनुसार बच्चों को कोविड का टीका देने वाला पहला राज्य कौन बनेगा, तो पहला राज्य तमिलनाडु बनेगा। कौन, तो बच्चों को कोविड का टीका देने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बनेगा। नेक्स्ट 15 अक्टूबर 2021 को फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो सैमसंग, कौन, तो सैमसंग शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर 2021 को किस मंत्रालय द्वारा मैं पार्किंग ऐप का शुभारंभ किया गया है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट 15 अक्टूबर 2021 को इंडियन प्रीमियर लीग 2021 किसने जीता, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने, किसने, तो 15 अक्टूबर 2021 को इंडियन प्रीमियर लीग 2021 चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है और इसके उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स थी। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 16 अक्टूबर 2021 को विश्व खाद्य दिवस, कौन सा दिवस, तो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा, तो रामपुर शहर में, कौन सा शहर में, तो उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है 14 अक्टूबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ है, तो चीन में, कौन सा देश में, तो चीन में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। नेक्स्ट है
16 अक्टूबर 2021 को भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण युद्ध अभ्यास 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो अलास्का में। कहाँ? तो अलास्का में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर 2021 को पीएम फसल बीमा योजना का सीईओ किसे नामित किया गया है? तो रितेश चौहान को। इसको तो रितेश चौहान को पीएम फसल बीमा योजना का सीईओ नामित किया गया है। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर 2021 को कैमरियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना की टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक जीता है भारतीय सेना की टीम ने। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 37वां। कौन सा स्थापना दिवस? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 37वां दिवस मनाया है। नेक्स्ट है 17 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 17 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 17 अक्टूबर 2021 को किस देश की फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो भारत। कौन सी? तो भारत की फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 जीती है। नेक्स्ट है 17 अक्टूबर 2021 को किस शहर की 7 साल की बच्ची आध्या अरविंद ने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता है? तो बेंगलोर। कौन सा? तो बेंगलुरु शहर की बच्ची ने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है 17 अक्टूबर 2021 को हारमोनी इंडिया अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो वीर मुंशी को। किसको? तो वीर मुंशी को हारमोनी इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 17 अक्टूबर 2021 को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इम्तियाज अली को। किसको? तो इम्तियाज अली को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 17 अक्टूबर 2021 को थॉमस कप किस देश ने जीती है? तो इंडोनेशिया ने। किस देश ने? तो 17 अक्टूबर 2021 को थॉमस कप इंडोनेशिया ने जीती है। किसने? तो इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट 17 अक्टूबर 2021 को उबेर कप किस देश ने जीता है? तो चीन ने। किसने? तो 17 अक्टूबर 2021 को उबेर कप चीन ने जीता है। किसने? तो चीन ने। नेक्स्ट 18 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? तो पंजाब सरकार ने। किसने? तो पंजाब सरकार ने मेरा घर मेरे नाम की योजना शुरू की है। नेक्स्ट है 18 अक्टूबर 2021 को किसे पीएमओ में नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो मीरा मोहंती को। किसको? तो 18 अक्टूबर 2021 को मीरा मोहंती पीएमओ में नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। किसको? तो मीरा मोहंती को। नेक्स्ट है 18 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट 18 अक्टूबर 2021 को फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो रश्मिका मंदाना। कौन? तो रश्मिका मंदाना फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस की सूची में शीर्ष पर है। नेक्स्ट 18 अक्टूबर 2021 को L&T एजुटेक ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया? तो सब्यसाची दास को। किसको? तो सब्यसाची दास को L&T एजुटेक ने अपना सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट 18 अक्टूबर 2021 को कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार पांजा को। किसको? तो 18 अक्टूबर 2021 को कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार पांजा को नियुक्त किया गया है। किसको? तो प्रदीप कुमार पांजा को। नेक्स्ट है 18 अक्टूबर 2021 को रूस और किस देश ने नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021 आयोजित किया है? तो चीन ने। किसने? तो रूस और चीन ने नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021 आयोजित किया है। नेक्स्ट है 18 अक्टूबर 2021 को भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो दिव्या देशमुख। कौन बनी है? तो 18 अक्टूबर 2021 को भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख बनी है। कौन? तो दिव्या देशमुख बनी है। नेक्स्ट है 18 अक्टूबर 2021 को कहाँ संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? तो चीन में। कहाँ? तो चीन में आज 18 अक्टूबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट
18 अक्टूबर 2021 को T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो शकीब अल हसन बने हैं। कौन? तो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज शकीब अल हसन बने हैं। नेक्स्ट 19 अक्टूबर 2021 को किसे सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बी.एस. येदियुरप्पा को। किसको? तो बी.एस. येदियुरप्पा को सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 19 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए CMD कौन नामित हुए हैं? तो अमित रस्तोगी। कौन? तो अमित रस्तोगी नामित हुए हैं। नेक्स्ट 19 अक्टूबर 2021 को जारी 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है? तो भारत है। कौन है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित देश भारत है। नेक्स्ट है 19 अक्टूबर 2021 को किसने 2021 प्रेमियो प्लेनेटासाई पुरस्कार जीता है? तो कैमरून मोला ने। किसने? तो कैमरून मोला ने 2021 प्रेमियो प्लेनेटा साहित्यिक पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट 19 अक्टूबर 2021 को किस भारतीय ने अर्थ शॉट पुरस्कार इक्वास को जीता है? तो इसको विद्युत मोहन ने। किसने? तो विद्युत मोहन ने अर्थ शॉट पुरस्कार इको ऑस्कर जीता है। नेक्स्ट 19 अक्टूबर 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लूसी मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने। किसने? तो नासा ने 19 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की लूसी मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। 20 अक्टूबर 2021 को कौन फ्यूचर यही है अभियान के लिए COIN-DCX में शामिल हुए? तो आयुष्मान खुराना। कौन? तो आयुष्मान खुराना शामिल हुए हैं। नेक्स्ट 20 अक्टूबर 2021 को जारी सूचना अनुसार भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में। कहाँ? तो 20 अक्टूबर 2021 को जारी सूचना अनुसार भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट 20 अक्टूबर 2021 को किस राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। कहा? तो मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट 20 अक्टूबर 2021 को किस देश में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट AY42 का पहला मामला मिला है? तो इजराइल में। कहा? तो इजराइल में मिला है। नेक्स्ट 20 अक्टूबर 2021 को किस देश के क्रिकेटर जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश? तो ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट 21 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। कौन सा दिवस? तो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 21 अक्टूबर 2021 को किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है? तो TVS मोटर ने। किसने? तो TVS मोटर ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 जीता है। नेक्स्ट 21 अक्टूबर 2021 को किस देश ने अपराध की लहर आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर ने। किसने? तो इक्वाडोर ने अपराध की लहर आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर 2021 को जारी 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 71वें स्थान पर। कितना स्थान पर? तो भारत इसमें 71वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट 21 अक्टूबर 2021 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल लॉन्च किया है? तो अमेरिका। किसने? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 22 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय हक लाना जागरूकता दिवस। कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय हक लाना जागरूकता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 22 अक्टूबर 2021 को किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया? तो दक्षिण कोरिया ने। किसने? तो दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 22 अक्टूबर 2021 को जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 40वें स्थान पर। कितना स्थान पर? तो भारत 40वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है 22 अक्टूबर को मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो डॉक्टर अक्षता प्रभु ने। किसने? तो डॉक्टर अक्षता प्रभु ने
मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है 22 अक्टूबर 2021 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 79वें स्थान पर, कौन तो 79वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट 22 अक्टूबर 2021 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो बेल्जियम। कौन? तो बेल्जियम देश शीर्ष स्थान पर रहा है और इसमें भारत का स्थान 106वां है। कितना? तो 106वां है। नेक्स्ट 22 अक्टूबर 2021 की सूचना अनुसार किस देश के माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो जापान। कौन सा देश? तो जापान देश के माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है 23 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 23 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 23 अक्टूबर 2021 को किसने सखारोव पुरस्कार जीता है? तो 23 अक्टूबर 2021 को एलेक्सी नवलनी ने सखारोव पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है 23 अक्टूबर 2021 को किस देश ने गणतंत्र बनाने से पहले डेम सेंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो बारबाडोस ने। किसने? तो बारबाडोस ने चुना है। नेक्स्ट है 23 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। किसने? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है। नेक्स्ट है 23 अक्टूबर 2021 को भारत ने किस देश को जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा है? तो नेपाल को। किसको? तो भारत ने नेपाल को जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा है। नेक्स्ट है 23 अक्टूबर 2021 को किस राज्य में निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है? तो किसने? तो पंजाब सरकार ने। किसने? तो पंजाब राज्य सरकार ने किया है। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। कौन सा दिवस? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर 2021 को व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नीरा टंडन को। किसको? तो नीरा टंडन को व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर 2021 को सूचना अनुसार किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियन नेगियनम की खोज की गई है? तो उत्तराखंड में। कहा? तो उत्तराखंड राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियन नेगियनम की खोज की गई है। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर 2021 को 100% टीकाकरण वाला पहला राजस्थान का जिला कौन बना है? तो प्रतापगढ़। कौन बना है? तो प्रतापगढ़ बना है। नेक्स्ट है 25 अक्टूबर 2021 को किसने शिनजियान 21 नामक एक नए उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो चीन ने। किसने? तो चीन ने किया है। नेक्स्ट 21 अक्टूबर 2021 को किसने अपना नया संकलन राइटिंग फॉर माय लाइफ जारी किया है? तो रस्किन बॉन्ड ने। किसने? तो रस्किन बॉन्ड ने जारी किया है। नेक्स्ट 25 अक्टूबर 2021 को किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? तो इजरायल ने। किसने? तो इजरायल ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है। नेक्स्ट 25 अक्टूबर 2021 को रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ। किसके साथ? तो अमेरिका के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट 25 अक्टूबर 2021 को किस देश की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया है? तो सूडान। किसने? तो 25 अक्टूबर 2021 को सूडान की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया है। नेक्स्ट 25 अक्टूबर 2021 को किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रजनीकांत को। किसको? तो 25 अक्टूबर 2021 को रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 25 अक्टूबर 2021 को भारत और किस देश ने संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कोकन शक्ति 2021 आयोजित किया है? तो यूके। किसने? तो भारत और यूके ने संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कोकन शक्ति 2021 आयोजित किया है। नेक्स्ट 26 अक्टूबर 2021 को किस देश ने घोषणा की कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन गैस उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? तो सऊदी अरब ने। किसने? तो सऊदी अरब ने यह घोषणा की है। नेक्स्ट है 25 अक्टूबर 2021 को किसे जोसेफ ए उस्मैन पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है? किसको? तो डॉक्टर
राजीव निगम को, किसको, तो डॉक्टर राजीव निगम को चयनित किया गया है। नेक्स्ट है 26 अक्टूबर 2021 को कहाँ भारत की पहली राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? कहा तो नागपुर में। कहा तो नागपुर में भारत की पहली राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है 26 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की है? तो हरियाणा। किसने? तो हरियाणा राज्य ने। नेक्स्ट है 26 अक्टूबर 2021 को कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बनी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ? तो गुजरात में। कहा तो गुजरात में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बनी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ। नेक्स्ट है 26 अक्टूबर 2021 को किसने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुड्डे लॉन्च किया है? तो रजनीकांत ने। किसने? तो रजनीकांत ने लॉन्च किया है भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुड्डे। नेक्स्ट 26 अक्टूबर 2021 को किसने डेनमार्क ओपन 2021 जीता है? तो विक्टर एक्सेलसन एवं अकाने यामागुची ने जीता है। नेक्स्ट 26 अक्टूबर 2021 की सूचना अनुसार कौन सी दो टीमें 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग में की हिस्सा होगी? तो अहमदाबाद और लखनऊ का। तो अहमदाबाद और लखनऊ की दो टीमें 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग की हिस्सा होगी। नेक्स्ट है 27 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? 27 अक्टूबर 2021 को विश्व श्रव्य दिवस विरासत दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 27 अक्टूबर 2021 को भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई है? तो कनाडा। कौन सी देश? तो भारतीय मूल की अनीता आनंद कनाडा की नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई है। नेक्स्ट 27 अक्टूबर 2021 को भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। कहाँ? तो कोलकाता में हुआ है। नेक्स्ट 27 अक्टूबर 2021 को प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह पहला राज्य गोवा बन गया है। कौन? तो गोवा। नेक्स्ट 27 अक्टूबर 2021 को मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो यह फेबियो क्वाट्रो ने। किसने? तो फेबियो क्वाट्रो ने जीती है। नेक्स्ट 28 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 28 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 28 अक्टूबर 2021 को आईसीसी ने किसके साथ बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए साझेदारी की है? तो यूनिसेफ के साथ। किसके साथ? तो यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट 28 अक्टूबर 2021 को किस देश ने अपना पहला ब्रांड जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है? तो यूएसए। किसने? यूएसए देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है। नेक्स्ट है 28 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन एट योर डोर स्टॉप योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु। कौन सी? तो तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना शुरू की है। नेक्स्ट है 28 अक्टूबर 2021 को जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन उत्तराखंड में। कहाँ? तो उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट 28 अक्टूबर 2021 को भारत ने किस देश के लिए $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? तो किर्गिस्तान। किसके लिए? तो किर्गिस्तान के लिए $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। नेक्स्ट है 29 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 29 अक्टूबर 2021 को वर्ल्ड सोराइसिस डे एवं अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 29 अक्टूबर 2021 को भारत ने कहाँ अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा में। कहाँ? तो भारत ने उड़ीसा में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट 29 अक्टूबर 2021 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव किया है? तो एमएसएमई मंत्रालय। किसने? तो एमएसएमई मंत्रालय ने। नेक्स्ट 29 अक्टूबर 2021 को किस देश ने सैन्य उपचार उपग्रह सिराज क्यूज 4A लॉन्च किया है? तो फ्रांस ने। किसने? तो फ्रांस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट 29 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने 34 चिल्ड्रेन पुलिस स्टेशन की स्थापना की घोषणा की है? तो उड़ीसा। किसने? तो उड़ीसा
राज्य ने 34 चिल्ड्रेन पुलिस स्टेशन की स्थापना की घोषणा की है। नेक्स्ट है 29 अक्टूबर 2021 को गोवा सरकार ने महिलाओं के स्तन कैंसर के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसके लिए उसने स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा की पहल शुरू की है। कौन सी पहल? तो स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा। नेक्स्ट 29 अक्टूबर 2021 को फ्लोबिज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर मनोज बाजपेयी बने हैं। कौन? तो मनोज बाजपेयी बने हैं। नेक्स्ट 29 अक्टूबर 2021 को किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों की संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया? तो चीन ने। किसने? तो चीन ने बनाया है। नेक्स्ट है 30 अक्टूबर 2021 को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका नया अध्यक्ष केवी काथम को। किसको? तो केवी कामत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 31 अक्टूबर 2021 को किस देश के खिलाड़ी फैन विल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के। किसके? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है 30 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना शुरू की है? तो गुजरात। कौन सी राज्य? तो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना शुरू की है। नेक्स्ट 30 अक्टूबर 2021 को किस देश की लेखिका तितसलसी डारा रेम्गा ने प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? तो जिम्बाब्वे। कौन सी देश की? तो जिम्बाब्वे की लेखिका ने प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट 30 अक्टूबर 2021 को किस देश ने सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट से एक ऑप्टिकल रिमोट सोर्सिंग उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन। कौन सा देश? तो चीन। नेक्स्ट 30 अक्टूबर 2021 को फेसबुक ने अपना कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो मेटा क्या कर दिया है? तो 30 अक्टूबर 2021 को फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर दिया है। नेक्स्ट 30 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में। कहा? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट 31 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय एकता दिवस। कौन सा दिवस? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 31 अक्टूबर 2021 को किस भारतीय तटरक्षक जहाज को गोवा में कमीशन कर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ICGS सार्थक। किसने? तो ICGS सार्थक ने। नेक्स्ट 31 अक्टूबर 2021 को शकवत मिर्जियोयेव किस देश की दोबारा राष्ट्रपति बनी है? तो उज्बेकिस्तान की। कौन सी देश? तो उज्बेकिस्तान की दोबारा राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट 31 अक्टूबर 2021 को किस शहर ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी अवार्ड जीता है? तो चंडीगढ़ ने। किसने? तो चंडीगढ़ ने। कोची ने। किसने? तो कोची ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी अवार्ड जीता है। नेक्स्ट 31 अक्टूबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 9वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। नेक्स्ट 31 अक्टूबर 2021 को किस बैंक ने का चीन क्रेडिट कार्ड लॉन्च के लिए इंडिगो के साथ समझौता किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने। किसने? कोटक महिंद्रा बैंक ने। नेक्स्ट 21 अक्टूबर 2021 को भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में। कहा? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में किया गया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।